जय श्री राम। दोस्तों, आप सबका उन्नति एस्ट्रो वाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का जो शीर्षक है वो पावर एक्सचेंज का है। यानी अगर कोई जातक पावर के दौरान है तो क्या वो पावर अपनी किसी और के साथ शेयर कर सकता है, हैंड ओवर कर सकता है, या ऐसी स्थिति आ सकती है कि प्रोफेशन में ब्रेक लगता हुआ दिखाई दे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, क्योंकि आज इस वीडियो पे जो एनालिसिस होगा वो भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बेसिस पे होगा। आपको मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा हूँ, लेकिन एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ जहां पर अगर जो एस्ट्रोलॉजी को वैदिक या भृगुनंदी नाड़ी से अगर वो जानते हैं तो हो सकता है कि वो जिस तरीके से मैं प्रिडिक्शन करता हूँ उसका वो टेक्निक का कुछ हिस्सा वो डिकोड भी कर पाए। तो लेकिन इसके लिए आपको वीडियो शुरू से लेके आखिर तक देखना होगा। और मैं किस सीक्वेंस में बात बोल रहा हूँ उसको भी कोरिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर एक चार्ट हम किसी और का भी ले सकते हैं। अभी 2-3 दिन पहले मैंने नीतीश कुमार जी का, श्री नीतीश कुमार जी का और तेजस्वी यादव जी का चार्ट लिया था। वहां पर भी मुझे किसी रूप से पावर एक्सचेंज दिख रहा था, लेकिन उस वीडियो का टाइटल कुछ और है। कब होगा उसका एक अलग प्रेडिक्शन दी गई है। तो इसी चीज में यहाँ पर भी एक, पहले मैं कुछ चीज देखता हूँ क्या योग है कि भाई 15/12/2026 से पहले ये प्रेजेंट दो व्यक्तियों के बीच में कुर्सी का आपस में फेरबदल हो सकता है, या एक व्यक्ति दूसरे को अपनी कुर्सी दे सकता है। कौन सा किसको देगा, अभी आज की प्रेजेंट स्टेट में देखेंगे तो एक प्रेसिडेंट है, एक वाइस प्रेसिडेंट है। तो चलिए, देरी नहीं करते हैं दोस्तों, और चार्ट का एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। आप इस चार्ट में देखिए, पहला जो चार्ट है वो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप का है, और सेकंड जो है वो मिस्टर जेडी वेंस। पहली बात, अगर हम देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप की जो महादशा, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से पहले मैं प्रिडिक्शन देने की कोशिश कर रहा हूँ। जो डोनाल्ड ट्रंप की चार्ट जो मैंने बनाया है और जिस सॉफ्टवेयर से बनाया है, या जिस चार्ट को मैं उनका एज ए रेफरेंस लेके प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, वहां पर उनकी अभी जुपिटर की महादशा चल रही है। जुपिटर की महादशा चल रही है, और जुपिटर की महादशा में अगर इनका देखेंगे, कन्वेंशनल तरीके से लोग प्रिडिक्शन कैसे देते हैं कि जुपिटर पंचम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव में बैठा हुआ है। तो पंचम भाव और अष्टम भाव की एनर्जी वो लेके सेकंड हाउस में बैठा है, तो इस प्रिडिक्शन को हम रूल्ड आउट नहीं कर सकते। तो यानी पंचम भाव पूर्व पुण्य के कर्म हो सकते हैं, आपका चाइल्ड का स्पोर्ट हो सकता है, आपका एंटरटेनमेंट का हाउस हो सकता है, आपकी एजुकेशन का हाउस हो सकता है, एज ए काउंसलर का हाउस हो सकता है, और अष्टम भाव सडन का वो है, सडन इवेंट्स को इंडिकेट करता है। तो पहला पॉइंट हमने यहां से पकड़ा कि जुपिटर की महादशा चल रही है। जुपिटर पंचम भाव का स्वामी है और सेकंड हाउस में बैठा है। तो जो भी कुर्सी मिलेगी उससे पैसा आएगा, या स्टेटस परिवार का इंक्रीज करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट पकड़ा। सेकंड पार्ट, अगर आप ये भी पकड़ना चाहें कि सडन अष्टम हाउस की इवेंट्स ऐसी डेवलप होंगी जैसे ये कंटिन्यूटी में प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, तो ब्रेक लग गया, वो भी अष्टम भाव का आप सिग्निफिकेंस मान सकते हैं। क्योंकि वो जुपिटर जो है चित्रा नक्षत्र में भी है। चित्रा नक्षत्र की एक खासियत होती है, चित्रा नक्षत्र का रिजल्ट तभी आपको अच्छा मिल सकता है जब आप प्योरिटी से काम करते हैं। जब आप प्योरिटी से काम नहीं करते तो चित्रा नक्षत्र आपका अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। और इस चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो सेकंड हाउस का और 11th हाउस जो कि धन योग, धन के हाउसेस हैं, उन दोनों का जो स्वामी है वो बुद्धि बनता है और एकादश भाव में बैठा है। तो ये तो तय था
कि जुपिटर की जब भी महादशा आएगी तो इनको 8th हाउस के रिजल्ट भी मिलेंगे, और 5th हाउस के रिजल्ट भी मिलेंगे। और जुपिटर खुद 2nd हाउस में बैठने की वजह से पंचम दृष्टि प्रोफेशन और नवम दृष्टि स्टेटस के ऊपर भी जा रही है, तो वहां पर भी इनको प्रोफेशन में वृद्धि होती हुई दिख रही थी, जो भी ये प्रोफेशन कर रही है। ये एक वो टेक्निक है जो सभी एस्ट्रोलजर्स, जिसके बेसिस पे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से प्रिडिक्शन करते हैं। पर मेरा लाइफ का महादशा को त्रिभागी दशा में कन्वर्ट करने का, और त्रिभागी दशा को जब मैं यूज करता हूं अपने तरीके से, तो मैं देखता हूं कि पहले इनका, जब इनका ये जुपिटर की महादशा स्टार्ट हुई 14/11/2016 से, तो प्रोमिनेंटली इनका 7th हाउस एक्टिवेट हुआ। 7th हाउस एक्टिवेट जो करता है आपको, वो आपकी मिरर इमेज है। तो वो मिरर इमेज कह लो, इंटरेक्शन कह लो, लोगों के बीच में आपका दबदबा कह लो, या आप ये कह लो जब 7th हाउस एक्टिवेट हुआ तो 7th हाउस का लॉर्ड 12th हाउस में गया, और वो सैटर्न वीनस के साथ है, तो वो हर प्रकार का पैसा कमाने का, हर प्रकार का मतलब प्रोफेशन को एनहेंस करने का ये दे रहा था। लेकिन त्रिभागी दशा के हिसाब से जब उसका पीरियड खत्म हो गया, तो नेक्स्ट जो त्रिभागी दशा आएगी, इसी जुपिटर को मैं ब्रेक कर रहा हूँ त्रिभागी दशा के हिसाब से, तो इनका हाउस जो एक्टिवेट होगा 11th हाउस। 11th हाउस जब एक्टिवेट होगा तो वहां पे मरकरी बैठा हुआ है, आद्रा नक्षत्र में है। मरकरी अपनी ही राशि में बैठा है, कम्युनिकेशन की हाउस। 3 7 11 राशियां भी त्रिकोण जो है व्यापार का त्रिकोण है, ट्रेड का त्रिकोण है। लेकिन जब भाव वाइज देखेंगे तो 7th हाउस जब एक्टिवेट था तो दूसरे को भी इंपॉर्टेंस था, इंटरेक्शन था। लेकिन जब 11th हाउस एक्टिवेट होगा तो व्यक्ति हर प्रकार से अपना ही गेन करने की कोशिश करेगा। मरकरी वहां पर आकर आद्रा नक्षत्र में बैठा है तो उसको और बढ़ाएगा। लेकिन अगर हम इस चीज को देखें, मरकरी की स्थिति भी देखें, मरकरी एक तरह से, या 11th हाउस आप एक तरह से कहें पाप गत्री में भी है, तो जो हमें दिख रहा है टेक्निकली हर तरफ से लाभ, वो लाभ नहीं, वहां पर पेन भी है। अब जातक ने पेन सही नहीं अभी तक। आप अगर ये कहना चाहें कि भी जब ये एक बार राष्ट्रपति नहीं बने थे वो पीरियड इसी में ओवरलैप कर गया है, तो वो आप कह सकते हो कि भाई पेन सह लिया। लेकिन जो प्रेजेंटली मुझे लगता है कि ये 11th हाउस जो है इनका 14/2/2022 से एक्टिवेट हुआ है, और 14/6/2027 तक चलेगा। तो इसके बेसिस पे मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि 2nd हाउस और 11th हाउस का आपस में संबंध भी बन रहा है, और प्लेनेट वाइज जो मेरा देखने का दृष्टि है जो उस हिसाब से, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ इनको बीच में प्रोफेशन का दिक्कत आता हुआ दिखाई देगा। अब वो दिक्कत किस रूप में आएगा, पहले हम दूसरे बराबर वाले चार्ट को उसकी स्टडी से देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको दो चीजें प्रोमिनेंटली देखनी है, एक जुपिटर जो हमने पकड़ा, और इस चार्ट के अनुसार हमने मरकरी पकड़ लिया। इन दोनों को जब कोरिलेशन करेंगे चार्ट के कंपैरिजन में तो उससे भी देखेंगे। लेकिन पहले हम सेकंड चार्ट को देख लेते हैं, श्री या मतलब मिस्टर जेडी वेंस का चार्ट देख लेते हैं। इनकी इस टाइम पे प्रेजेंटली सैटर्न की महादशा चल रही है। सैटर्न एक्सॉल्टेड पोजीशन पे बैठा है, स्वाति नक्षत्र में बैठा है, मार्स के साथ बैठा है, तीसरे हाउस में बैठा है, प्राकृतिक का हाउस है। तो व्यक्ति जो है बहुत सारी इच्छाएं लिए हुए भैया। व्यक्ति जिसका ये चार्ट है, जिसका सैटर्न की महादशा चल रही है, सैटर्न एक्सॉल्टेड भी है, मार्स के साथ बैठा है, स्वाति में बैठा है, तो वो 3rd हाउस डिजायर का है। डिजायर को फुलफिलमेंट करने के लिए उसको भी 11th हाउस चाहिए। अगर उसको 11th हाउस चाहिए, क्योंकि दोनों की 5 नंबर की ही कुंडली है, तो बेसिकली एक का 11th हाउस ऑलरेडी एक्टिव है, दूसरे का
थर्ड हाउस एक्टिवेट है, उसकी डिजायर है। और जिसकी मैंने अभी आपको बात इनडायरेक्टली करने की कोशिश की थी, 11th हाउस का लॉर्ड मरकरी, उसका तो 11th हाउस में बैठा है, जहां बैठेगा वहां पर, 11th हाउस का लॉर्ड जहां बैठेगा वहां पर दिक्कत करेगा। तो सोशल जो है वो दिक्कत करेगा। लेकिन इनकी कुंडली में अगर देखेंगे, मरकरी अभी एक्टिव नहीं है, लेकिन उस चार्ट के रेफरेंस से करेंगे तो मरकरी जो है वो खुद असेंडेंट में। तो ये है, ठीक है भाई, इनको लाभ खुद को होगा, एज ए ह्यूमन बीइंग इनको लाभ होगा। वहां पर असेंडेंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा था, लेकिन इसको लाभ होगा तो इसमें कुछ इनको नुकसान भी करेगा, लेकिन वो किस टर्म में करेगा वो तो आने वाला समय करेगा, बताएगा जब करेंगे। लेकिन अभी हम सैटर्न पे कंसंट्रेट करते हैं। सैटर्न के हिसाब से देखेंगे तो सैटर्न जो है लॉर्ड बना है 10वें, 7, 6 और 11वें घर का, पब्लिक से इंटरेक्शन का, पार्टनरशिप का, लीगल लीगल पार्टनरशिप का, व्यापार का, बिजनेस का। 6th हाउस उनका प्रोफेशन का भी है। तो उसका लॉर्ड चला गया 3rd हाउस में। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन प्रोमिनेंट होते हुए दिख रहा है। थोड़ा बहुत हो सकता है वाद विवाद भी हो किसी चीज को लेके, जो अभी रोजी रोजी पिक्चर दिख रही है वो नहीं हो, कुछ और ही चीज दिख रही है यहाँ पर। अब उसी हिसाब से अगर हम देखें, जो मैंने वहां पे जैसे पिछले चार्ट में जुपिटर में देख के बताया था कि महादशा में त्रिभागी के अनुसार 11th हाउस एक्टिवेटेड है, तो इस सैटर्न के पीरियड में इनका बेसिकली एट प्रेजेंट 4th हाउस एक्टिवेटेड है। 4th हाउस है पब्लिक का स्पोर्ट। 4th हाउस है आपको जहां पर आप अपनी अचीवमेंट्स को प्लान करते हो, एग्जीक्यूट होते हुए देखना पसंद करते हो, आपको कंफर्टनेस भी चाहिए। तो 8 था जो इनका एक्टिवेट हुआ, उसका लॉर्ड 4th हाउस जो एक्टिवेट भी हुआ उसका लॉर्ड भी बना मार्स, वो सैटर्न महादशा के साथ ही बैठा है। तो ऑब्वियसली कोई लड़ाई झगड़ा होगा, किस लेवल का होगा मुझे नहीं पता है, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, पर व्यक्ति का प्रोमिनेंटली चार्ट में यहाँ पर दिख रहा। और जब सैटर्न इनका देखते हैं, इनका डिजायर के हाउस में है, और इनके सैटर्न और उसके सैटर्न की लोकेशन देखते हैं, दोनों एक दूसरे से 10-4 है। एक दूसरे से डोनाल्ड ट्रंप से जेडी वेंस का सैटर्न जो है 4 नंबर पे है, तो सेवा। और इनका अगर सैटर्न से उनका सैटर्न देखेंगे तो 10 नंबर पे है, यानी कर्म भैया। और उनका जब वहां पे देखेंगे सन वीनस बैठा है, तो जेडी वेंस का चार्ट ऑटोमेटिकली इस टाइम पे मोर पॉजिटिव वे में एक्टिवेट हो रहा है एज कंपेयर टू डोनाल्ड ट्रंप। तो यहां पर मेरा यही कहने का मतलब था कि भाई, और इसमें सबसे बड़ी बात, इनका जुपिटर और उनके जुपिटर के जब देखते हैं, उनका जुपिटर तो 2nd हाउस में ही बैठा है। जब जुपिटर 2nd हाउस में बैठा होता है अकेला, वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देता। इनका जुपिटर चाहे रेट्रोगेट है, 9 नंबर की राशि में बैठा है, मूल त्रिकोण में केतु के नक्षत्र में बैठा है, लेकिन 5th हाउस में बैठा है। तो भैया कुछ कुर्सी की चाह तो इनको भी दिखती हुई दिख रही है उनकी जुपिटर की महादशा में। तो यही देखना है कि इनको मिलती है कि नहीं मिलती है। और मेरे हिसाब से तो इनके चार्ट में अगर कंपैरिजन करें, दोनों के चार्ट में, तो इनको मिलती हुई दिखाई दे रही है। अगर यही इनको नहीं भी मिलती है तो उनकी कुर्सी जाते हुए तो दिख ही रही है। उनकी कुर्सी जाते हुए दिख रही है, तो क्वेश्चन अभी आता है इनको मिलेगी या तीसरे पर्सन को मिलेगी। हो सकता है कि कोई अभी तीसरा पर्सन हिडन हो। हिडन क्यों बोला? क्योंकि जब इनका 4th हाउस एक्टिवेटेड हुआ तो वहां केतु बैठा 8 नंबर की राशि में, और उनका भी बाई चांस केतु 8 नंबर में बैठा है, और 8 नंबर राशि में बैठा है 4th हाउस में। तो हो सकता है कोई फीमेल छुपी रुस्तम हो, जो वो इनकी जगह, उनकी कुंडली उस टाइम पे ठीक हो और उनको पावर मिल जाए, तो इनकी पावर टेन्योर से पहले खत्म होती हुई मुझे दिख रही है। देखिए, कोई मैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का विशेषज्ञ नहीं हूँ, लेकिन मैं एक एस्ट्रोलॉजी का छात्र हूँ, और एस्ट्रोलॉजी में जो मुझे इंट्यूशन होती है उसके अनुसार मैं प्रिडिक्शन करता हूँ। और देखते हैं होता है कि नहीं होता है। तो ये था मेरा वैदिक एस्ट्रोलॉजी से चार्ट। जब मैं आपके सामने वीडियो बनाने की हिम्मत रखता हूँ और बता भी रहा हूँ उस चीज की, तो इसका मतलब मैंने वैदिक के साथ इसको भृगुनंदी नाड़ी से मैच भी किया होगा।
तो डॉलर ट्रम्प के चार्ट में जब मैं इसको मैच करता हूं तो मेरा एक सिंपल सा लॉजिक रहता है, डिग्री वाइज मैं प्लैनेट्स को ट्राइन में मैनेज करता हूं। इनका ट्राइन जब मैं देखता हूं तो बनता है ये। और यहां पर भी जब बनता है तो हम यहां पर देख लेंगे तो सैटर्न सबसे कम डिग्री का है, सैटर्न वीनस मून केतु लास्ट। तो बेसिकली सैटर्न ने ट्रेवल करके जाना है केतु तक। तो सैटर्न प्रोफेशन है, केतु फाइनल ब्रेक है, मोक्ष है। उससे पहले उसने होके जाना है वीनस और मून। अभी अभी मैंने बताया कि हो सकता है कोई छुपा रुस्तम फीमेल हो जिसको ये ट्रांसफर कर जाए, क्योंकि कुर्सी का जाना तो दिखता है या पोस्ट का जाना तो दिखता है, वो अब हेल्थ की वजह से जाएगा या कोई उसका और कारण बनेगा, वो नहीं मैं बता सकता। क्योंकि मेरी अपनी प्रैक्टिस के अनुसार, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कह लो, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी यूजिंग भृगुनंदी नाड़ी कह लो, उसके अनुसार जब भी केतु 8 नंबर में होता है, और कुछ प्लेनेट स्पेसिफिक हैं जो मैं वो पढ़ाते टाइम बताता हूँ, तो वो व्यक्ति को विशेष रूप से सर्जरी दे सकता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम दे सकता है जहाँ सर्जरी परफॉर्म हो, या कोई खतरनाक इशू दे सकता है केतु से। वो इनके चार्ट में अभी दिख रहा है। वो एक्टिवेट कब होगा, जब अगर हम उसको भृगुनंदी नाड़ी से देखेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ जो मैंने 25/11/2026, 15/12/2026 से पहले बोला है। एक तो जुपिटर आ जाएगा अराउंड मिडल ऑफ अक्टूबर से लेके दिसंबर तक जुपिटर यहीं रहेगा। फिर उसके बाद जून से लेके फिर दिसंबर तक जुपिटर यहीं रहेगा। तो ये वो योग है जब इनका केतु एक्टिवेट होगा, सैटर्न एक्टिवेट होगा। और जब मून डेबलेटेड फॉर्म में है तो मून हमेशा जब भी 4 8 12 में होता है, मून जब भी 4 8 12 राशि में होता है तो व्यक्ति को वापिस लौटना पड़ता है। वापिस लौटने का मतलब क्या है, अपने रूट्स पे लौटना पड़ता है। तो इनका भी मुझे ऐसा लगता है कि इनका लौटने का समय एक्टिवेट होगा, इसीलिए मैंने ये टाइम पीरियड आपको दिखा। सिमिलरली अगर इनका प्रोफेशन से लॉस हो रहा है तो साथ वाला जिसका चार्ट उसी टाइम पे हमें एक्टिवेट होते हुए दिखना चाहिए। भैया किसी का लॉस होगा तो किसी का गेन भी होगा ना। अगर सेम ऑर्गेनाइजेशन है या सेम कंट्री है जहां पर दो बराबर के लोग हैं, तो यहाँ देखिएगा जब 4 नंबर में ही जुपिटर आएगा सेम टाइम पे, वो सन केतु वीनस के साथ है। वहां पर भी वीनस था लेकिन वो पुनर्वसु नक्षत्र में था, और सैटर्न भी पुनर्वसु नक्षत्र में था। यानी दोबारा सेटलमेंट, जो मैं कहा कि वापस कोई और ऐसी चीज दोबारा बसना या दूसरी जगह पे जाके रहना। परंतु यहाँ पर जो है वो अश्लेषा नक्षत्र में है। अश्लेषा नक्षत्र जो है वो बुध का ही नक्षत्र है, जहाँ भी थोड़ी देर पहले बताया बुध का भी कॉम्बिनेशन बताया था। और जब भी सैटर्न केतु होता है तो बड़ी पोस्ट एक्टिव होता है, तो बड़ी पोस्ट मिलने की संभावना रहती है। तो जुपिटर जब सन के ऊपर से करेगा तो प्रमोशन हो गया, केतु हो गया तो सन के ऊपर कीर्ति ध्वज योग हो गया, वीनस केतु है तो कोई डिवाइन हेल्प भी हो गई, या कोई एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प जिसकी जेडी विंस ने किसी से एस्ट्रोलॉजी की कोई गाइडेंस लेके वो काम किया होगा। तो और वो पब्लिक 4 नंबर का राशि है, पब्लिक केयरिंग की है, तो दोनों को केयरिंग दिखा रहा है, लेकिन एक एक का एंडिंग पार्ट दिखा रहा है, एक का स्टार्टिंग पार्ट दिखा रहा है। तो दोस्तों ये मेरा एनालिसिस था वैदिक से और भृगुनंदी नाड़ी से। तो वैसे तो बताना चाहिए कि नहीं चाहिए वो तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा एक कोर्स भृगुनंदी नाड़ी का स्टार्ट हो रहा है 31/8 से। तो मैंने उसका स्लाइड तो रखा था, अगर मुझे दिखा तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर किसी को भृगुनंदी नाड़ी का कोर्स हमारा ज्वाइन करना है, 31/8 से वो चल रहा है, तो वो ज्वाइन कर सकता है। मैं एक बार लास्ट शेयर उसकी स्लाइड दिखा देता हूँ। उससे क्या होगा कि भाई अगर कोई इंटरेस्टेड है
जैसे मैं प्रिडिक्शन करता हूँ उस तरीके से प्रिडिक्शन करना है। तो ये पूरी डिटेल लिखी हुई है, क्या कोर्स कंटेंट होंगे, ये स्पेसिफिक नहीं है, लिमिटेड नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ डेज जो हैं पर मंथ के वो फिक्स हैं, क्योंकि फीस पर मंथ बेसिस पे है। लेकिन अगर कोई फॉरेन का स्टूडेंट है तो अगर वो वहां से मनी ट्रांसफर कर रहा है तो उसमें जो ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं वो ऐड करके ही होंगे, क्योंकि मैं इसमें से ये पूरे इतने पैसे में ट्रांजैक्शन का जो लॉस होता है बीच में वो उनको बियर करना पड़ेगा। 8 बज के, रात के 8 बजे से लेके 10 बजे तक की क्लास है। 31/8 संडे से स्टार्ट है। कर्म सिद्धांत नियम, पर्पस ऑफ बर्थ आप बेसिकली कह सकते हैं, या आपका जन्म कुंडली के अनुसार आपसे क्या क्या कार्य कराने के लिए बोल रहा है, यहाँ से एजुकेशन स्टार्ट होती है। फिर उसकी एप्लीकेशन है, चाहे एजुकेशन कैसे देखनी है, प्रोफेशन कैसे देखना है, दूसरे के बारे में कमेंट कैसे करना है, प्रमोशन आपका हो है तो, या जॉब या बिजनेस है उसमें आपकी तरक्की कितनी है, मैरिज है, चाइल्ड बर्थ है, आपके बच्चे कितने होने की पॉसिबिलिटी है, पत्नी आएगी तो कैसी आएगी, कितनी पत्नियां आ सकती हैं, या कितने आपकी शादियां हो सकती हैं, शादी होगी तो क्वालिटी ऑफ मैरिज, या आप पति पत्नी में से दोनों में से पहले बिछड़ना किस रूप में हो सकता है, आपका घर होगा कहाँ होगा, कौन प्रॉपर्टी होगी, या फिर इस तरह से हेल्थ इश्यूज आपको कब आने की संभावना बनती है, आप स्पिरिचुअल रहेंगे या सारी उम्र पैसा कमाने के पीछे चलेंगे, आप सही तरीके से पैसा कमाएंगे, हार्ड अर्न मनी कमाएंगे या स्पेकुलेशन के थ्रू कमाएंगे। इन सब चीजों का प्रिडिक्शन करना सिखाता हूँ। और मेरी प्रिडिक्शन भृगुनंदी नाड़ी में प्रोग्रेशन बेस्ड होती हैं। अगर प्रोग्रेशन में वो इवेंट दिखी तभी मैं उसमें ट्रांजिट पे लगा के वेरीफाई करता हूँ। अगर कोई इवेंट मुझे प्रोग्रेशन में नहीं दिखती, चाहे मेरी प्रिडिक्शन सही हो गलत हो, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं रहता, लेकिन वो पहले जब तक मुझे प्रिडिक्शन प्रोग्रेशन में नहीं दिखती, मैं ट्रांजिट से ओके कह के अनाउंस नहीं कर। अगर कोई प्रोग्रेशन में प्रिडिक्शन ना दिखे तो वो मेरी लिमिटेशन हो सकती है, मेरी इनकेपेबिलिटी हो सकती है उसको जज करने की। लेकिन मैंने एक चीज पाया है बिल्कुल नाड़ी में, प्रोग्रेशन ने अगर इवेंट दे दी और ट्रांजिट ने उसको यस बोल दिया तो वो इवेंट होगी अवश्य ही, और उसी दौरान ही। तो देखते रहिए उन्नति एस्ट्रो वाला। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।